हेलो, वेलकम टू माय चैनल। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि आप मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी कवर कराइए, तो मैं करा रही हूँ। और किसी बच्चे का कमेंट आया था कि आप डेली बेसिस पे वीडियो लेके आइए। आपकी वीडियो मतलब काफ़ी टाइम बाद आती है, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेके आऊँ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि क्या नाम है, मैं आपके लिए सारा का सारा पेपर वन लेके आऊँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं हो। जब तक 1000 व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरे चैनल पे 1470 के आसपास स्टूडेंट हैं और उसमें से 1000 व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो आपके लिए है, मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ। एक वीडियो को बनाने के लिए 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं और फिर आप उसको देखते नहीं हो, तो मुझे उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मुझे प्रॉफिट तब होता है जब आप उस वीडियो को देखते हो। मेरा मकसद ही है कि आप मेरी वीडियो को देखिए और आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 25% है किसका? सेलिंग प्राइस का। तो हमें पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे बोला गया देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ये भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ। जो बेचने वाला मूल्य का खरीदने वाला मूल्य 25% है, सो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू 100% है, परसेंटेज में ही निकालना तो परसेंटेज ही निकालेंगे। तो इसमें से हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 25%, ये हमारा CP हो गया। और हमारा सेलिंग प्राइस हो गया कितना? जब 100 में से हमने कॉस्ट प्राइस 25 निकाल दिया, तो इस 100 में 75 ही बचा ना, तो यहाँ से 75 हो गया। 25 का 75 कितना है? 3 टाइम्स है, 3 गुना है ये हमारा। और ये 25 CP कितना है? 100% है। कोई भी वैल्यू है वो हमारे पास 100% होती है। CP हमारा 25, कॉस्ट प्राइस हमारा 25, जो उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% है। सेलिंग प्राइस हमारा है जो है यहाँ पर, उसकी सेलिंग प्राइस में वैल्यू 100%, क्योंकि 75 ही है, उसमें 75 से ज़्यादा नहीं है, तो 100% होता है वो। ठीक है, 25 जब हमारा 100% है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा 300% आ गया। 300 हमारा कहाँ है? यहाँ पे C पे, C आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? दूसरे मेथड से कराती हूँ। 25 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस में 100% है। कॉस्ट प्राइस में बोल रही हूँ, टोटल वैल्यू में नहीं। टोटल वैल्यू में तो ये 25% है। कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है वो हमारा 25 100% है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें 25 और प्लस कर दिया, इसका मतलब 100% हमने ऐड और कर दिया। फिर हमने 25 ऐड कर दिया, इसका मतलब हमने 100% और ऐड कर दिया। ये हमारा कितना हो गया? 75। और ये हमारा कितना हो गया? 300। तो 75 हमारा कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज है 25 का? 300%। ठीक है, समझ में आएगा? चलिए डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड से हो गया, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। हमारे पास कोई वैल्यू कितनी है? 100% है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस के बाद हमारी जो नीचे वैल्यू आती है वो हमारी इनिशियल वैल्यू आती है, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमारी क्या है कि सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस जब आएगा जब हम लॉस्ट परसेंटेज निकाल रहे हैं, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमारी इनिशियल वैल्यू आती है, मतलब कॉस्ट प्राइस आएगा। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस लिख दिया। इसको कर लेते हैं 100 माइनस कॉस्ट प्राइस 25% है, ये दिया हुआ है। 100 भी हमारा परसेंटेज में है। और मैंने बताया था कि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस आता है नीचे, तो हमारे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आएगा। 100 में से 25 गया, 75 25 ये आ गया। हमें परसेंटेज निकालनी है। 75/25 मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज ऐसे निकलती है। 25 3 जा 75, और ये हमारा कितना हो गया? ये कटा हुआ नहीं है। 25 3 जा 75 और 100 मल्टीप्लाई 3, 100 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, 300। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 100 है। 25 को हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 75 से हमारा 3 आ गया, और 100 को हमने मल्टीप्लाई, हमारा 300 आ गया। इसी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा और इजीली निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज ₹5050। मतलब जो एवरेज इनकम है किसकी, पी एंड क्यू की, एवरेज बता रखी है यहाँ पे, टोटल नहीं बता रखी है। एवरेज इनकम क्या है, 5050 है, तो यहाँ पे हमने एवरेज इनकम लिख लिया पी एंड क्यू कितनी है, 5050। ठीक है। फिर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर, फिर हमें क्या बता रखी है, एवरेज मंथली इनकम बता रखी है क्यू एंड आर की, यहाँ पे हमने क्यू एंड आर लिख लिया, कितनी है 6250। अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रही हूँ, सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, 5050 भी दिया गया है एंड क्यू एंड आर की 6250 भी दिया गया है। ठीक है। दैट, यहाँ पे डेट नहीं है, यहाँ पे दैट है, ऑफ पी एंड आर इज ₹5200। और पी एंड आर की एवरेज इनकम कितनी है, एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी भी एवरेज इनकम है 5200। ठीक है, दिया हुआ है। सो हमें किसकी इनकम निकालनी है, व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ पी, पी की इनकम निकालनी है। तो पी को देख लेंगे हम किस में कॉमन है, जब जिसकी हमें इनकम निकालनी है वो वाला कॉमन हमें देखना है। तो हमारा कॉमन यहाँ पे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। सो हमारा वो वाला पी वाला कॉमन, एक तो यहाँ पे ये पी है और ये वाला पी है हमारा कॉमन है, तो हमें क्या करना है, इनको हमें प्लस कर लेना है। इसमें हमने 5200 को प्लस कर लिया, 05 2 10,250 आ गया। अब हमें, जब हमारे पास पी एंड पी की जो इनकम है वो किस में इंक्लूड है, इस वाले में इंक्लूड है और इस वाले में, और ये तो अलग है, क्यू एंड आर की ही दी हुई है। तो इसको हमें क्या करना है, जब हमारे पास पी की और आर क्यू की और आर की जब इनकम आ गई है, क्योंकि इसमें पी एंड क्यू है, इसमें पी एंड आर के, तो इसमें से हमें क्यू आर की माइनस कर देनी है। तो क्यू आर की हमने इसमें से माइनस कर दी 6050, तो हमारा कितना आ गया 4000 हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे जा सकते हो, नहीं तो फिर लॉन्ग मेथड। यहाँ पर हमारी पी एंड क्यू की इनकम कितनी है, एवरेज इनकम 5050 किसकी, पी एंड क्यू की। इसकी हमने एक्चुअल इनकम निकाल ली, कितने आ गई 20, 2 5 10, 2 5 10, 10,100 आ गई। फिर उसके बाद पी क्यू एंड आर की कितनी है, क्यू एंड आर की 6250, इसकी हमने एवरेज इसकी इनकम निकाल ली, कितना आ गया 20, 2 5 10, 2 2 4 4, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 6 12, 12,500 आ गया। ठीक है, क्यू एंड आर की। फिर उसके बाद हमने किसकी निकाल ली, पी एंड आर की। पी एंड आर हमारे पास बचा हुआ है अभी, पी एंड आर की कितनी है 5200। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 2 से, आ गया 20, 20, 2 2 4, ये हमारे पास एक्चुअल इनकम आ गई है, एक्चुअल इनकम आ गई है ना। अब क्या करना है, अब हमें एवरेज इनकम को प्लस करना है। एवरेज इनकम हमारी कितनी थी, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। एवरेज हमारे पास कितनी है 5050 है। 5050 में हमने 650 कर लिया, हाँ यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, 5050 प्लस 6002, ये क्या हो रहा है, पेन मेरा चल नहीं रहा। चलिए, सो हमारे पास एवरेज इनकम पी एन क्यू की कितनी है 5050, फिर उसके बाद क्यू एन आर की 6050 एंड पी एंड आर की 5200। ठीक है, फिर इनको हमने प्लस कर लिया। जब हमने 5050 को 6250 से किया तो हमारा कितना आया, 250 में 50 प्लस किया 300 एंड 6 एंड 5 1100 आ गया। 11,300 में जब हमने 5,200 प्लस किया तो 300 में 200 प्लस किया हमारा 500 एंड 11 में 5 किया 1600, तो 16,500 आ गया। वही हमें मेथड करना है, हमें क्यू एंड आर की इसमें से माइनस कर देना। क्यू एंड आर की हमारी कितनी थी 2 0 2 5 10, 2 2 4, 2 5, 2 6 12,
12,500 थी, तो 16,000 में से जब हमने 12,500 को माइनस किया तो हमारा 4,000 आ गया। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरेज सब में दी हुई है, आप डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट ज़्यादा ईजी रहेगा। पहले क्या है कि जो कॉमन वाले जो निकालने हैं उनको प्लस कर देना और जो नहीं निकालने हैं उनको माइनस कर देना, आपका इजीली आंसर आ गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, शॉर्ट मेथड लेके आऊँगी, और जहाँ जब भी मुझे पता चलेगा कि हाँ इनकी ट्रिक्स ये हैं, मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊँगी। थैंक यू सो मच।